आज मैं आपको 3 ऐसे लेडी किलर के बारे में बताने वाला हूँ जिसने पूरे महाराष्ट्र का दिल दहला दिया था। महाराष्ट्र के पेरेंट्स ना ही अपने बच्चों को अकेला छोड़ते थे और ना ही उन्हें अकेले स्कूल जाने देते थे। यहाँ तक कि वह 6 बजे के बाद अपने बच्चों को बाहर घूमने के लिए अनुमति भी नहीं देते थे। अगर उन्हें घूमना भी हो तो साथ में घुमाने ले जाते थे। उन्नीस से 1996 के बीच 3 ऐसे लेडी सीरियल किलर जिन्होंने पुणे, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक में 13 बच्चों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और द क्राइम बुक में आपका स्वागत है एक और सच्ची घटना के साथ। यह हत्या की कहानी शुरू होती है 1973 से। नासिक की रहने वाली अंजना बाई एक ट्रक ड्राइवर के साथ पुणे भाग गई थी, जिसने 1973 में रेणुका को जन्म दिया और अपने पति को छोड़ दिया था। माँ और बेटी चोरी करके अपना पेट भरते थे। बाद में अंजना बाई ने एक सेवानिवृत्त सैनिक मोहन गावित से शादी की, जिसके बाद 1975 में सीमा का जन्म हुआ। हालांकि अंजना बाई का अपराध का इतिहास ज्यादातर छोटी मोटी चोरी और जेब कतरी के कारण बार बार उनके घर में पुलिस आती जाती रहती थी। मोहन गावित ने परेशान होकर अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया और दोबारा शादी कर ली। यह तीनों ने चोरी करना जारी रखा। छोटी बेटी को कभी कभी वह चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया करते थे। बहन रेणुका की शादी 1989 में पुणे में दर्जी का काम करने वाले किरण शिंदे से शिरडी के पास एक मंदिर में हुई। शादी से उन्हें एक लड़का हुआ और फिर रेणुका ने 1990 में पुणे के चतुरसिंगी मंदिर में चोरी करने पहुंची और चोरी करते हुए रेणुका पकड़ी गई। पकड़े जाने पर रेणुका अपने बेटे का उपयोग करके खुद को मुक्त करने में कामयाब रही, यह कहते हुए कि एक छोटे बच्चे की मां चोरी नहीं कर सकती। भीड़ ने उन्हें जाने दिया और रेणुका ने यह घटना अपनी मां और बहन को बताई। तब से परिवार ने छोटे बच्चे को साथ लेकर उन चोरियों का अंजाम देने का फैसला किया, जिसमें बच्चे उन्हें आसानी से भागने में मदद करने के लिए एक बाधा और ध्यान भटकाने वाले दोनों के रूप में काम करते थे। 1990 और 1996 के बीच परिवार ने अनुमानित 40 से अधिक बच्चों का अपहरण कर लिया, जिनमें से अधिकतर पुणे, ठाणे, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक में मंदिर परिसरों और मेला मैदानों जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चोरी किया था। उनकी हत्या का पहला शिकार कोल्हापुर में एक भिखारी का बेटा था, जिसे जुलाई 1990 में रेणुका ने उठाया था। वह उसे पुणे ले आए और उसका नाम संतोष रखा। अप्रैल 1991 में वह उसे कोल्हापुर ले गए, जहाँ सीमा को महालक्ष्मी मंदिर में एक बस स्टैंड पर लोहे की छड़ पर बार बार पटका और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद तीनों खूब हंसे और बड़ा पाव खाया। अधिकतर बच्चों को तब मार देते थे जब वह रोना बंद नहीं करते थे। एक मामले में तो उन्होंने 2.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी। उसके शव को एक बैग में भरकर एक सिनेमा हॉल में ले गए, जहाँ उन्होंने एक फिल्म देखी और बाद में घर जाते समय उस शव को वही छोड़कर आ गए। 2 साल के एक लड़के को उल्टा लटका दिया और उसके सर को बार बार दीवार पर पटक दिया। इन सब हत्या से आरोपियों ने कोई भी चिंता या पश्चाताप नहीं दिखाया। 1996 में अंजना बाई के पूर्व पति मोहन गावित की दूसरी पत्नी प्रतिभा द्वारा नासिक में इन तीनों के खिलाफ एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्रतिभा की 9 वर्षीय बेटी क्रांति का अपहरण कर लिया और उस बच्ची की हत्या कर दी और उसका शव पुणे के पास नरसोबा में गन्ने के खेत में फेंक दिया। जैसे ही जांच शुरू हुई, परिवार भूमिगत हो गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें 19 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वह फिर से प्रकट हुए और प्रतिभा और मोहन की छोटी बेटी को अपहरण करते हुए ले जा रहे थे। नासिक में उनके घर पर भेजी गई एक तलाशी टीम ने और भी अपहरणों के सबूत का खुलासा किया, जैसे कि बच्चे के फेंके हुए कपड़े। जांचकर्ताओं ने पाया कि तीनों विशेष रूप से जिद्दी गवाह थे, विशेषकर मां अंजना बाई। आखिरकार सीमा ने क्रांति के अपहरण और हत्या की बात स्वीकार की, लेकिन उसने कहा कि यह सब उसकी मां के आदेश के तहत ही किया जाता था। बाद में तीनों पर क्रांति के अपहरण और हत्या का आरोप लगाया गया, लेकिन दोषी नहीं ठहराया गया। गिरफ्तारी के 2 साल के भीतर और मुकदमा शुरू होने से पहले अंजना बाई की लगभग 50 को अदालत ने बहनों को सभी अपहरणों का दोषी पाया, लेकिन केवल 6 हत्याओं का और अन्य 4 हत्या के सबूत न मिलने पर उन्हें 6 हत्याओं का दोषी पाया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 9 सितंबर 2004 को अपने फैसले से दोनों को दोषी ठहराया, लेकिन उन्हें एक हत्या से बरी कर दिया। इन अदालत द्वारा उन्हें फांसी की सजा दी गई। इस सजा को कंफर्म सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2006 को की थी। भारत का संविधान अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत एक राज्य के राज्यपाल को एक समानता शक्ति दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीमा और रेणुका ने 10 अक्टूबर 2008 और 17 अक्टूबर 2009 को दया याचिका दायर की। महाराष्ट्र के राज्यपाल को दी गई दया याचिका मार्च 2012 और अगस्त 2013 में खारिज कर दी गई। फिर आवेदन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजा गया, जिन्होंने जुलाई 2014 में
दोनों याचिकाएं खारिज कर दी। उनकी याचिकाओं की अस्वीकृति ने बहनों को 19 अगस्त 2014 को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया। इस आधार पर उनकी मौत की सजा को कम से कम करने की मांग की गई। राज्य ने उनकी दया याचिका मांगने में अस्पष्ट देरी के कारण अत्यधिक समय लिया था। उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिकाओं को खारिज करने में 5 साल से अधिक का समय लगा दिया, जबकि ऐसी याचिकाएं का निपटान 3 महीने के भीतर किया जाना चाहिए और इससे उन्हें लगातार मौत के डर के साए में जीने को मजबूर होना पड़ा। केंद्र सरकार ने दावा किया कि उसने इन मामलों पर गौर करने के लिए राज्य सरकार को तत्काल पत्र भेजा था, जिसमें अप्रैल 2012 भी शामिल था। जब उसने दया याचिकाओं पर राज्य में जानकारी मांगी थी, भारत गृह विभाग ने कहा कि राज्य की ओर से कोई अनुचित देरी नहीं की गई थी। बीता हुआ समय प्रत्येक स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने का परिणाम था और उनकी दया याचिकाओं की फाइल को नष्ट होने के बाद फिर से बनाना पड़ा। जून 2012 में इसके मुख्यालय मंत्रालय में आग लग गई थी। 18 जनवरी 2022 को अपना फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने उनकी दया याचिकाओं पर निर्णय लेने में राज्य की घोर और स्पष्ट देरी के कारण उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। यह देखते हुए कि इस तरह की देरी का अमानवीय प्रभाव कैसे पड़ा दोषियों पर, फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि राज्य सरकार के अधिकारियों की उपेक्षा और उदासीनता के कारण यह बदलाव करना पड़ा। न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि बहनों के अपराध जघन्य थे, वह समाज के लिए खतरा थे और वह अब पूरा अपना जीवन काल पुणे के यलोदा जेल में बिताएंगी। यदि उनकी मूल सजा पर अमल किया गया होता तो यह बहनें 1955 के बाद से भारत में फांसी पाई जाने वाली पहली महिला होती और 3 लड़कियों की हत्या के लिए रतनबाई जैन को फांसी दिए जाने के बाद यह कुल मिलाकर दूसरी महिला होती। और भी है ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं आपको अगली और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।